हेलो लर्नर्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑल अबाउट DCE प्रोजेक्ट, डिप्लोमा इन क्रिएटिव राइटिंग इन इंग्लिश। देखिए, अभी तक आपने बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी, बट आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैंने खुद ये वीडियोस देखी हैं और मेरा कोई भी डाउट किसी ने भी क्लियर नहीं किया। बट इन दिस वीडियो आई प्रॉमिस यू कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको बताऊंगी कि प्रोजेक्ट प्रपोजल क्या होता है, कैसे बनाते हैं और कहाँ पे सेंड करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है और उसे कैसे सेंड करना है। सबसे पहले हम कोर्स का ओवरव्यू लेते हैं। जो DCE 6 है वो एक कंपलसरी है। उसमें आपको दो चीज़ें बनानी होती हैं, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल और दूसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल होता है उसमें आपको 500 वर्ड्स लिखने होते हैं और जो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसमें आपको 20,000 वर्ड्स लिखने होते हैं। सो पहली बात तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको दो चीज़ें बनानी हैं, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल जो आप पहले सेंड करोगे और जब वो अप्रूव होकर आ जाएगा तब आप अपनी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसे बनाना शुरू करोगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। देखिए, मैं आपको प्रोजेक्ट प्रपोजल के बारे में पहले इसलिए नहीं बता रही क्योंकि अगर आपको पता नहीं होगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है तो आप प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं बना पाओगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है, आपको क्या है कि 20,000 वर्ड्स लिखने हैं। अब आप कैसे भी लिखो, आप एक नॉवल लिख दो या फिर आप 10 to 12 और 8-10 फीचर आर्टिकल्स लिख दो। जो आपका आर्टिकल होगा वो 2000 वर्ड्स का होगा एक आर्टिकल, या आप शॉर्ट स्टोरीज लिख दो, क्योंकि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो 2000 वर्ड्स को, आपके 20,000 वर्ड्स जो हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप पोएम्स लिख सकते हो, बट पोएम्स में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपकी पोएम्स है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए। आप अपनी स्क्रिप्ट भी सबमिट कर सकते हो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। आपको ऑप्शन दी गई है कि आप बुक रिव्यूज़ भी दे सकते हो, बट जो आपके बुक रिव्यूज़ हैं वो आपका जो ओवरऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी उसका 20% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आई होप आपको अभी इतना तो क्लियर होगा कि पहले आपके पास ऑप्शन है, आप एक नॉवल सबमिट कर सकते हो जिसकी वर्ड लिमिट है 20,000। आप फीचर आर्टिकल्स लिख सकते हो जिसकी वर्ड, एक आर्टिकल होगा जो वो 2000 वर्ड्स का होगा और 10 आर्टिकल्स आपके हो जाएंगे 20,000 वर्ड्स के। आप शॉर्ट स्टोरीज लिख सकते हो, आप 12 to 15 पोइम्स लिख सकते हो, बट आपकी जो पोइम्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो आपकी पोइम को रिजेक्ट कर देंगे। बुक रिव्यूज़ जो हैं वो आपका 20% ही होना चाहिए पूरे प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट क्या है कि आपको कौन सी चीज़ों को दिमाग में रखना है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते वक्त। देखिए, मैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की बात नहीं कर रही हूँ, उसकी बात हम बाद में करेंगे। पहले आप ये समझो कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है। देखिए, ये बात हम पहले कर चुके हैं कि एक सिंगल फीचर है, उसकी जो वर्ड लिमिट है वो होनी चाहिए 2000 वर्ड्स। आपका एक जो फीचर है उसके एटलीस्ट 2000 वर्ड्स होने चाहिए, तभी आपके जो 10 फीचर आर्टिकल्स होंगे, 10 स्टोरीज होगी, वो 20,000 वर्ड्स की बनेगी। जो आपके टॉपिक होने चाहिए वो डाइवर्स होने चाहिए। जैसे एक अगर आप इन्वायरमेंट पे लिख रहे हो तो दूसरा आप वुमेन पे लिखिए, क्योंकि हमारा एक ब्लॉक है वुमेन के ऊपर। सो आप वुमेन के ऊपर लिख सकते हो, आप ट्रैवल राइटिंग लिख सकते हो। सो ये आपके जो टॉपिक्स हैं वो डाइवर्स होने चाहिए। उसके बाद आपका जो टाइटल है, आप जो अपने एक फीचर को, एक स्टोरी को टाइटल दोगे वो आप बहुत सोच समझ कर दीजिए, उसका एक मीनिंग खुद में भी बनना चाहिए। नेक्स्ट इज टारगेट योर रीडरशिप। आपकी जो आप किसके लिए लिख रहे हैं, क्या आप चिल्ड्रन के लिए लिख रहे हैं या फिर आप अपनी जो यंग ऑडियंस है उसके लिए लिख रहे हैं, और या फिर आप ओल्ड जनरेशन है उसके लिए लिख रहे हैं। सो टारगेट योर रीडरशिप। रीड वेरियस मैगजीन्स। देखिए, कंटेंट आपके पास एक दिन में नहीं आ जाएगा,
आपको वेरियस मैगजीन्स रीड करने पड़ेंगे, जर्नल्स रीड कीजिए, मैगजीन्स रीड कीजिए, रिसर्च कीजिए, गूगल पे जाइए, आपको जैसे भी जितने भी अगर आप वुमेन पे आर्टिकल लिख रहे हो तो आपके पास पहले ही कितने सारे टॉपिक हैं। स्टूडेंट कहते हैं हमारे पास टॉपिक ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है करना क्या है। देखिए आप गूगल पे जाइए, आप अगर वुमेन पे आर्टिकल लिखने हैं वहां पे कितने आर्टिकल हैं, आपको वहां से कॉपी नहीं करना है, आपको वहां से रिसर्च करनी है। राइटिंग जो है वो खुद ब खुद नहीं आती। राइटिंग के लिए हमारी जो क्रिएटिव राइटिंग की सीरीज चल रही है, अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी है तो आप उसे भी देख सकते हो। उसमें हमने पहली ही वीडियो में क्या बात की थी कि जो राइटर होता है उसकी जो पहली चीज उसे आनी चाहिए वो है उसे अच्छा रीडर होना चाहिए। आप रीड कीजिए वेरियस टॉपिक्स को, तभी आप अच्छा लिख पाओगे। सो अपने नेक्स्ट जो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है बात, वो ये है कि ग्रामर के रूल्स आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर आप अच्छा लिख नहीं पा रहे हो, आपका प्लॉट अच्छा नहीं है स्टोरी का, आपको अभी लिखना नहीं आ रहा, आप बिगनर हो, बट आप ग्रामर तो अच्छी लिख सकते हो ना। अगर आपकी टीचर आपकी ग्रामर देखकर ही वो अपसेट हो जाएं तो उसका क्या फ़ायदा। सो अपने जो ग्रामर है आप उसके लिए हेल्प ले सकते हो किसी की भी। सो अपनी ग्रामर को करेक्ट करो, जो आपकी ग्रामर के रूल्स हैं ना उसे बिल्कुल ठीक करो। उसके बाद अगर आप कोई भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो कि इतना क्राइम हुआ वुमेन के अगेंस्ट और इन्वायरमेंट को अब तक हमने इतना ख़राब कर दिया है, या फिर अगर आप सिंगापुर पे फॉर एग्जांपल कि आप कोई ट्रैवल राइटिंग लिख रहे हो कि सिंगापुर में देखिए इतने लोग ट्रैवल विजिट करते हैं, वो जो आपकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। एक बात और ध्यान में रखिए कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो रीडर रीड कर रहा है और उसे लग रहा है कि ये क्या है, ये तो एक रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर नहीं होना चाहिए, क्रिएटिव राइटिंग होनी चाहिए, उसे क्रिएटिव बनाना है। आप किसी स्पेशलिस्ट के लिए नहीं लिख रहे हो, आप लेमैन के लिए लिख रहे हो। आप आम लोगों को ध्यान में रखकर लिखोगे तो आपका जो आर्टिकल है, आपकी जो स्टोरी है वो बहुत ही अच्छी बन के आएगी। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि आप देखिए पहला फोकस आपका होगा क्रिएटिव राइटिंग के ऊपर, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। बट आप क्या कर सकते हो, उसे अच्छा बनाने के लिए आप इल्यूस्ट्रेशंस ऐड कर सकते हो, आप स्केच ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप वो सब भी कर सकते हो। बट एक बात का ध्यान रखिए कि आपका फोकस क्रिएटिव राइटिंग पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने आज तक एक भी स्केच ऐड नहीं किया, इल्यूस्ट्रेशन ऐड नहीं की, बट उन्हें ए ग्रेड तक मिला। वो उनका जो सक्सेसफुली जो है ना सब्जेक्ट वो कंप्लीट हो गया, DCE 6 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। स्टोरी राइटिंग जब आप कर रहे हो तब आपको क्या है कि बताना है कि आप फॉर्मूला स्टोरी लिख रहे हो, आप डिटेक्टिव स्टोरी लिख रहे हो, आप एक्सपेरिमेंटल स्टोरी लिख रहे हो। फॉर्मूला स्टोरी क्या होती है, जिसमें हम जो सारा फोकस है वो मेन कैरेक्टर को फॉर्मूला स्टोरी होती है जिसमें हम एक वेल डिफाइंड प्लॉट पे वर्क कर रहे हैं। हम उस स्टोरी में सारे का सारा फोकस जो होता है वो होता है प्लॉट के ऊपर। डिटेक्टिव स्टोरी में आपको पता होगा हम मिस्ट्री क्रिएट करते हैं। एक्सपेरिमेंटल स्टोरी होती है जिसमें सारा का सारा फोकस मेन कैरेक्टर पे होता है, और ऐसी स्टोरी में हम जो एंडिंग है वो ओपन एंडिंग भी रख सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो लैंग्वेज होती है वो हाईली इनफॉर्मल होती है। आपको इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप लिरिक्स भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज सेंटेंस एंड स्ट्रक्चर शुड बी इजी इन चिल्ड्रंस स्टोरी। अगर आपने डिसाइड किया है कि आप चिल्ड्रन के लिए लिख रहे हो तो आपकी जो वोकैबुलरी है, आपकी जो सेंटेंस है, आपकी जो पूरी की पूरी प्लॉट की स्ट्रक्चर होगी और आपकी जो पोएट्री है वो बहुत ही सिंपल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि लॉन्गर पोएम्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। आपकी जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो पोएम है उसका एक प्रॉपर थीम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बार हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ राइम्स पे फोकस करते हैं। देखिए राइम्स तो एक बच्चा भी क्रिएट कर लेगा। आपका जो फोकस होना चाहिए, आप एक मैच्योर राइटर बनने की तरफ बढ़ रहे हो, आपका फोकस होना चाहिए थीम के ऊपर। आपको अच्छे मेटाफर्स देने हैं, आपको फिगर ऑफ स्पीच का प्रॉपर यूज करना है। सो वो चीज़ों को आप ध्यान में रखकर अपनी पोएम को लिखिए।
नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रपोजल की। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप ये लिख सकते हो। बट सबसे जो पहली चीज़ हमें करनी होती है वो होती है हमारी प्रोजेक्ट प्रपोजल। ये वो प्रपोजल है जो हम अपने डायरेक्टर को सेंड करते हैं कि देखिए हमने ये डिसाइड किया है लिखने के लिए, क्या आप इसको अप्रूव करते हो। तो वहां से रिस्पॉन्स आएगा 10 डेज के अंदर कि हाँ हम इसे अप्रूव करते हैं, या फिर रिस्पॉन्स आ सकता है कि देखिए हम इसको कंडीशनली अप्रूव करते हैं, आप इसमें करेक्शन कर सकते हो, या फिर आपका रिस्पॉन्स आ सकता है उनकी तरफ से कि देखिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं, आप कोई और प्रोजेक्ट और अपने जो थीम्स हैं वो देखिए। सो जब आप एक प्रोजेक्ट प्रपोजल बना रहे हो उसका पहले आप सैंपल देख लो तो आप उसको बेटर समझ पाओगे। प्रोजेक्ट प्रपोजल एक बात ध्यान में रखिए कि 500 वर्ड्स में आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला जो आपका पेज होगा उस पे आप लिखोगे अपने प्रोजेक्ट का टाइटल। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दिया है द फ्रेगमेंट्स, आप कोई भी अपना टाइटल दे सकते हो। जैसे कि अगर आपका जो आर्टिकल्स, स्टोरीज, पोइम है वो सोसाइटी पे बेस्ड है तो शायद आप आर्टिकल, अभी ये आपकी खुद की विश है, आप उसे क्या नेम देते हो अपने ओवरऑल प्रोजेक्ट को, आप उसे मिरर नेम दे सकते हो कि ये एक सोसाइटी के लिए मिरर है, मेरा जो भी मैंने वर्क किया है ये एक मिरर की तरह है सोसाइटी के लिए। नेक्स्ट है कि आप ऑब्जेक्टिव लिखोगे बिल्कुल इसी तरीके से जैसे लिखा हुआ है और बताओगे कि देखिए मैम मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि मैंने 5 स्टोरीज लिखी हैं, 5 फीचर आर्टिकल्स लिखे हैं। यहाँ पे आपने जो लिखा है वो करोगे। अगर आपने पोएम लिखी है तो आप पोएम लिखोगे कि मेरा जो अल्टीमेट एम है वो है कि मुझे पब्लिश करना है अपने वर्क को। अब आपका क्या एम है वो आप सोचकर यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको एक मैं टिप देना चाहती हूँ कि प्लीज आप थोड़ा कॉन्वर्सेशनल टोन में लिखिए। जैसे कि नेक्स्ट लाइन आप रीड कर सकते हो, सम ऑफ माई स्टोरीज विल बी फॉर्मूला। सो यहाँ पे उसने क्या कहा है, पोजेसिव वर्ड्स का यूज किया है कि माई, जो मेरी स्टोरीज हैं वो क्या होंगी, फॉर्मूला स्टोरीज होंगी। सो आप अपने डायरेक्टर से बात कर रहे हो कि मैम मेरी जो स्टोरीज हैं वो फॉर्मूला स्टोरीज हो सकती हैं, कुछ का मैंने जो एंड है वो उन्हें ओपन छोड़ रखा है, और मैंने बहुत ही ज्यादा डीपली पॉन्डर किया है, मैंने अनफेमिलियर सिनेरियोज को यूज किया है, जो मेरे फीचर आर्टिकल्स हैं वो वेल राउंडेड हैं और अनबायस्ड पिक्चर हैं जो प्रेजेंट करते हैं किसी भी सिचुएशन की। सो आप इस मैथडोलॉजी को रीड कीजिए और इसके बेसिस पे आप अपनी खुद की मैथडोलॉजी है जो वो क्रिएट कीजिए। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। सबसे पहले आई होप आपको क्लियर होगा कि आपने एक नेम सोच कर रखा होगा, उसके बाद आपने अपने टीचर को बताना है, डायरेक्टर को बताना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव, हर राइटर का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पब्लिश करे। सो आप लिख सकते हो कि मेरा जो अल्टीमेट एम है कि मेरा जो वर्क है वो पब्लिश हो जाए। उसके बाद आपकी जो टोन है वो कॉन्वर्सेशनल होनी चाहिए। आपको बताना है कि आपने क्या लिखा है और कैसे उसके थीम्स को डिसाइड किया है। अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। नेक्स्ट जो क्या है, आपने फॉर एग्जाम्पल, हम इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं कि 5 स्टोरीज लिख दी हैं। सो आप क्या करोगे, हर स्टोरी का एक प्रॉपर नेम दोगे। देखो आपको अपने प्रोजेक्ट का भी प्रॉपर नेम देना है और आपको अपने प्रोजेक्ट प्रपोजल में जो आप स्टोरीज लिख रहे हो उसका भी प्रॉपर नेम देना है। जैसे ये है क्विर्क ऑफ सर्कमस्टांस, इसमें ये एक स्टोरी का टाइटल है। इसमें आपने क्या क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ये किसी और का है, आपने ये नहीं करना है। पॉपुलर है, इरियोडाइट प्रोफेसर है, एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर है, बट क्या है वो टायरेंट है एट होम, अपने होम पे उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। बट एक दिन क्या होता है, उसकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। सो आपने भी जो आपने स्टोरी लिखी है, फीचर लिखा है, उसको ऐसे छोटा सा उसका एक डिस्क्रिप्शन दे देना है। सिमिलरली अगर हम फीचर्स की बात करें, जैसे 5th पॉइंट को आप देखिए, इसमें इन्होंने सिंगापुर के बारे में ही लिखा है। तो आप भी ऐसे, अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर चुके हो, ज़रूरी नहीं कि आपको इंटरनेशनली लिखना है, आप अपनी जो इंडिया की सिटीज़ हैं जैसे जयपुर है, कोलकाता है, हिमाचल है, आप कुछ भी लिख सकते हो। सो जहां आपने ट्रैवल किया है आप अपने ट्रैवल के जो राइटिंग्स है वो मैम को आप सेंड कर सकते हो। तो अब आपने 500 वर्ड्स में अपना जो प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो बना लिया है। अब आप उसे सेंड कहाँ करोगे, देखिए आपको बाय पोस्ट सेंड करना है इसको।
डायरेक्टर को सेंड करना है और डायरेक्टर को, ये जो प्रपोजल है वो डायरेक्टर को सेंड होगा। स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इसका एड्रेस है। और 10 डेज में आपको जो है आपके प्रोजेक्ट प्रपोजल का रिव्यू आ जाएगा कि क्या आपको अप्रूव कर दिया गया है और क्या आपका अप्रूव नहीं हुआ है। और जब आपने अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी शुरू करनी है, जब आपको आ जाए कि देखिए आपका जो प्रपोजल है हम उसे अप्रूव करते हैं, तो आपने जो अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है उसमें उसका अगर तो आपको बाय ईमेल आया है, ठीक है, तो आपने उसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेके उसको प्रिंट कर लेना है। अगर आपको बाय पोस्ट आया है तो आपको अपने जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसके फ्रंट पेज पे, जो सेकंड पेज होगा, फर्स्ट पे तो आपका नेम वगैरह होगा, उस पे आपने उसको लगा देना है। बात करते हैं प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। नेम, रीजनल डायरेक्टर का नेम, जो भी आपकी डिटेल्स हैं, इनरोलमेंट नंबर, वो सब आपका फर्स्ट पेज पे होगा। सेकंड पेज पे होगा आपका अप्रूव्ड किया हुआ प्रोजेक्ट प्रपोजल जो उनकी तरफ से आया है। थर्ड पेज पे जो होगा वो आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगा। अगर आपका नॉवल है तो वो होगा, अगर आपका स्टोरीज हैं, फीचर्स हैं, पोइम्स हैं तो वो होगा। उसके बाद आपको उसे सेंड कर देना है इस एड्रेस पे, रजिस्ट्रार स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, आपको यहाँ पे सेंड कर देना है अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। और इसका जो रिजल्ट है वो आपके ग्रेड कार्ड में लग कर आता है। और ग्रेड कार्ड अगर ये आप सेंड नहीं करते हो तो वो आपका जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, ये एक कंपलसरी प्रोजेक्ट है। उसके बाद आप अपनी एक कॉपी जो है अपने पास खुद रख लीजिएगा, PDF बनाकर अपने लैपटॉप पर कहीं भी आपको अगर रखना है तो वो रख लीजिएगा। और एक जो आपको कॉपी है वो अपने रीजनल डिपार्टमेंट को दे देनी है एज अ प्रूफ, सो दैट आपका जो एज अ प्रूफ रहे। अगर आपका वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आपके पास हो कि हाँ हमने ये सबमिट किया था। नेक्स्ट है कि आपको ये 1 साइड पे टाइप करना है। जो आपका 1 पेज होगा उसके ऊपर ही वो टाइप होना चाहिए, A4 शीट के ऊपर टाइप होना चाहिए। अब अभी जो क्या हुआ है कोरोना की वजह से, 2021 की हम बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है कि उन्होंने ऑनलाइन लिंक देना शुरू कर दिया है इग्नो की ऑफिशियल साइट के ऊपर। अगर आप वहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट है उसे सबमिट करते हो तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट आपके पास एक प्रूफ हो कि हाँ आपने सेंड कर दिया है अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। सो ये था इस वीडियो में। अगर आपकी किसी भी तरीके की क्वेरी है तो प्लीज़ आप अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। और प्लीज़ इसकी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी चीज़ है। एक एक्सपर्ट होता है ना, वो तो इसको 3 आवर्स में कर सकता है, इतना ईजी है। सो इसका इतना स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्रिएटिव राइटिंग की सीरीज़ चल रही है उसे देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी वो सीरीज़। Thank you so much for watching. May God bless you all.